आज ऐसा राखी गरीमत चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम पुष्पेंद्र मीनापाड़ा, गंगापुर सिटी। वैसा भी बताया आपको कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का ST/SC OBC में कितना योगदान रहा? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का हमारे ST/SC OBC के लिए सबसे बड़ा योगदान रहा है। हमारे उनकी पहल पे चलते आ रहा हूँ मैं अभी तक, और उनके इशारों पर ही हम काम करते हैं। और ख़ास तौर से गरीब, किसान, मजदूर, युवाओं के लिए बहुत अच्छी तरह भूमिका निभाते हैं हम। हमारी युवा शक्ति टीम हर कदम एक्टिव होकर काम करती है। आपके विधायक रामकेश जी मीणा ने ये आपके ग्राम पंचायत भवन का निर्माण करवाया कि 28/2/2021 को जी। तो विधायक जी आपके क्षेत्र में कितने अच्छे सराहनीय काम कर रहे हैं? रामकेश विधायक जी हमारे क्षेत्र में हर कदम तैयार रहते हैं। हमारी कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और वो तुरंत मौके पे आके जो भी परेशानी होती है आम जनता की, उसको तुरंत हल करते हैं। और ख़ास तौर से गरीब, किसान, मजदूर, इनके लिए आधी भी रात पे तुरंत आके तुरंत एक्शन लेते हैं और उनकी जो भी जन समस्या होती है उनका हल करवाते हैं। हमारे विधायक साहब की देखो, ये हेडक्वार्टर की कृपा उनकी है। उन्होंने हमारे हेडक्वार्टर को जल्द से जल्द काम चालू करवाया, और क्षेत्र में बिजली, पानी जैसी शिकायतें उनको बिल्कुल तुरंत ही हल करवाया, और हर तरह एक्टिव होकर काम करते हैं। और हमारी युवा शक्ति टीम बहुत अच्छी तरह से काम करती है, बिल्कुल एक साथ होकर। बिजली बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है किसान भाइयों के इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? किसान भाइयों के इतने बिजली के बिल आ रहे हैं, जो मतलब किसान अपनी ज़मीन को बेचकर भी बिल चुका नहीं सकते। अब उनको करना पड़ा वो साहब, गांव में 1.5 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का बिल आ रहा है। घर का भी इतना ही बिल आ रहा है, किसी के 50,000 का, तो किसी के 20,000 का, किसी के 48,000 का, किसी के 15,000 का। तो इससे तो बहुत ही गंभीर हालत है साहब। तो आप भी कभी कभी एन जैन साहब से मिलते होंगे, तो क्या कहते हैं? अय्यन जयन साहब से मिलते हैं तो वो भी देखो कुछ भी नहीं कहते हैं, ना ही कोई। वो तो कहते हैं करवा दो, आधे पर्दे जमा करवा दो। अब आधे पर्दे साहब अब जमा कैसे होगा? 1.5 लाख का बिल है तो 75,000 रुपये जमा करवाएंगे, तो वो किसान के पास कहाँ से आएगा? किसान को देखो, शादी विवाह का टाइम है, और किसान के बराबर शायद मेरे को कोई ऐसा है ही नहीं है जो किसान के बराबर आज तक कोई धर्म करता हो। किसान हर चीज़ को, जितने भी ये आजकल ये बड़े बड़े कंपनी धारक हैं, इनका सबका देखो पेट भरते हैं, लेकिन किसानों को कोई नहीं सुनता है। किसानों पे ही पूरी वो निकालते हैं ये तो। अर्थव्यवस्था, पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था किसानों के ऊपर ही टिकी हुई। लेकिन किसानों को नहीं समझते हैं, किसान आज का भगवान है, माने जब तो। लेकिन साहब किसानों को कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। किसान कहीं भी जाता है तो कोई हालत बेकार है। आपके क्षेत्र में एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, वो फिर समय पे एम्बुलेंस आती कि नहीं आती क्या? हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। हमारी युवा शक्ति टीम एक्टिव होकर काम करती है, और एम्बुलेंस की तो हालत बिल्कुल ख़राब है। प्रशासनिक सेवा बिल्कुल नहीं मिलती है। हम खुद निजी वाहन से उनको अस्पताल पहुंचाते हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में। और अगर उसके साथ में कोई आदमी होता है तो ठीक है, नहीं या फिर हमारा आदमी उनके साथ में जाता है और उनका उपचार के लिए पूरा ध्यान रखता है, और फिर उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवा के और फिर अपने गांव में आता है वो। आज का युवा वर्ग बहुत नशे का आदी है, सब गुटखे, पानी, शराब का, तो उसका क्या संदेश है? आज के युवा वर्ग को सबसे ज़्यादा ये इसमें गांजा, अफीम, चरस, इनके शिकार हो रहे हैं। ये बहुत ही बुरी बात है, और इस चीज़ पे हमको समझना चाहिए युवा वर्ग को। और ये एक ऐसी लत है, इससे देखो पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, ज़मीन बिक जाती है, खेती कमाई कोई लेना देना नहीं है, सब नील बटे नील हो जाते हैं। खर्चा इतना हो रहा है आजकल, ये मानो 1 किलो अनाज पैदा करने में 30 लीटर पानी लगता है।
और 1 लीटर पानी अपन बाज़ार से जाकर खरीदते हैं तो 20 रुपये की बोतल आती है बिस्लरी की, तो 30 लीटर पानी का पैसा हो गया 600 रुपये। और उसका खाद भी है, बीज भी है, तो 400 रुपये का खाद लगा लो, 500 रुपये की उसकी मजदूरी, 1500 रुपये का पड़ रहा है। तो ये हिसाब से देखो, युवाओं के लिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो और मजदूरी करो, आगे बढ़ो, अपने बच्चों को संस्कार दो। और यही कहना, गलत संगीत को दूर हटाओ और संघर्ष करो।